हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विनीत त्यागी और दोस्तों मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ काम और समय, टाइम एंड वर्क। बहुत स्पेशल चैप्टर है दोस्तों। आपको पता है हर कंपटीशन में इसमें से एक या दो क्वेश्चन तो आना ही आना है, डेफिनेटली आता है दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसका पहले मैं बेस समझा रहा हूँ दोस्तों क्या है। और जो बुक है दोस्तों RS अग्रवाल की, आपको पता है, उससे मैं पढ़ा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 1 है। सिर्फ इसके लिए दोस्तों आपको दो चीजें जरूर क्लियर होनी चाहिए। पहला, एक तो आपको एलसीएम लेना आना चाहिए। जिस कॉन्सेप्ट पे दोस्तों ये चैप्टर में पूरा करूंगा, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। सारे क्वेश्चन दोस्तों एक ही कॉन्सेप्ट पे सोल्व हो जाएंगे। एक तो आपको एलसीएम लेना आना चाहिए और दूसरा क्या आना चाहिए, फ्रैक्शंस को कैसे प्लस करते हैं। फ्रैक्शन को कैसे प्लस करते हैं दोस्तों, ये आना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें दोस्तों आपको अच्छे से आती है तो ये चैप्टर आपको इजीली समझ में आ जाएगा और इजीली आप इसे सोल्व भी कर लेंगे। तो दोस्तों एलसीएम कैसे निकालते हैं, इसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रैक्शंस को कैसे प्लस करते हैं, इसका लिंक भी दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उन दोनों वीडियोस को क्लियर अगर आप कर लेते हैं अच्छे से, तो आपको ये चैप्टर समझने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखना दोस्तों क्या है, ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा है। ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा। तो 60% अधिक कार्यकुशल है। कितने परसेंट अधिक है, 60%। 60% का मतलब क्या होता है दोस्तों, 60% का मतलब होता है, परसेंट का जो साइन है उसे अगर हम हटा दें तो नीचे 100 आ जाता है। ये जो परसेंट का साइन है अगर दोस्तों उसे हटा दें तो नीचे 100 आ जाता है। अब आप 0 से 0 भी कैंसिल कर सकते हैं और 2 तिया 6 होता है और 2 पंजे 10 होता है। इसे हम 3/5 भी लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है दोस्तों, ये जो 5 डिवाइड में ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यहाँ 5 का 60% कितना हो गया, ये 3 बचा बस इधर। ये इसका मतलब ये होता है दोस्तों एक्चुअल में। उसने कहा है ए अगर किसी काम को 12 दिन में करता है तो बी उस काम को कितने दिन में करेगा। उसने कहा है जो बी है वो ए से कितने ज्यादा कार्यकुशल है, 60% अधिक कार्यकुशल है। मतलब कहने का ये है 5 का 60% अगर हम निकाले तो वो 3 होता है। 5 का 60% 3 होता है और जो बी है वो 60% अधिक है। 5 का 60% निकालो तो 3 आया। अगर ए एक दिन में 5 काम करता है तो बी कितना करेगा दोस्तों, 5 का 60% देखा 3 है, 3 अधिक काम करेगा, ज्यादा काम करता है, ज्यादा कार्यकुशल है। तो 5 में 3 और जोड़ दिया 8। समझ गए, क्योंकि बी जो है ए से 60% ज्यादा काम करता है। अगर 5 का अगर मैं 60% निकाला, जो ए करता है 5 काम, उसका अगर 60% निकाला तो 3। अगर ए एक दिन में 5 काम करता है तो बी कितना करता है दोस्तों, एक दिन में 8 काम करता है। सिंपल है। और ए जो है एक काम को कितने दिन में पूरा करता है, 12 दिन में। क्वेश्चन में दिया दोस्तों, मैं नहीं कह रहा। ए एक काम को 12 दिन में करता है। जब ए एक दिन में 5 काम करता है तो 12 दिन में कितना करेगा, 12 पंजे 60 काम करेगा। एक दिन में 5, 12 दिन में 12 पंजे 60 काम। इस काम को 60 को बी कितने दिन में करेगा। जब बी एक दिन में 8 काम करता है तो 60 काम को कितने दिन में करेगा। एक दिन में 8, 2 दिन में 16, 3 दिन में 24, ऐसे ही चलता रहेगा। तो ऐसा करने के लिए कितने दिन लगाने पड़ेंगे दोस्तों, 8 से आप इसे डिवाइड कर दो। 8 सत्ते 56, पूरा पूरा चला गया, 4 बच गए। जो शेष बचता है दोस्तों उसे ऊपर लिखते हैं और जिससे डिवाइड करते हैं उसे नीचे लिखते हैं। ये मैंने दोस्तों बताया है बेसिक्स पार्ट में। दोस्तों बेसिक मेरे देखने बहुत जरूरी है आप सबको। अगर नहीं देखोगे तो मिस्टेक करोगे डेफिनेटली। हाई लेवल मैथ है। तो आप संख्या को ऊपर भी 4 से डिवाइड कर सकते हैं, नीचे भी। तो 7 सही 1/2 दिन। तो बी कितने दिन में काम को पूरा करेगा, 7 सही 1/2 दिन में पूरा कर देगा। दोस्तों क्वेश्चन को रिपीट करके दोबारा भी देख सकते हो आप, क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है ये, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 10 दिन में समाप्त कर सकता है और बी 15 दिन में समाप्त कर सकता है। ए कितने दिन में करता है दोस्तों, 10 दिन में, और बी 15 दिन में कर सकता है। ठीक है।
तो दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। एक ही कॉन्सेप्ट पे सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे दोस्तों। समझना कॉन्सेप्ट क्या है, ट्रिक व्रिक याद करने की कोई जरूरत नहीं। पहले इन दोनों का एलसीएम लेना है, जो मैंने आपको बताया था। 10 और 15 का एलसीएम क्या होता है दोस्तों, 30 होता है, क्योंकि 30 भी 30 दोस्तों 10 से भी 30 10 से भी डिवाइड हो जाता है, 15 से भी डिवाइड हो जाता है। एलसीएम ऐसी ही संख्या होती है दोस्तों जो दोनों से डिवाइड हो जाए। तो ये जो निकल के आया दोस्तों, ये कुल काम है। क्या है, कुल काम। ठीक है, तो ए एक काम को 10 दिन में करता है और बी एक काम को 15 दिन में करता है, तो 30 काम है। तो दोस्तों ए एक दिन में कितना काम करता होगा ये देखना है, और बी एक दिन में कितना काम करता होगा। हर क्वेश्चन में पहले एक एक दिन का काम निकालना जरूरी है कि दोनों एक एक दिन में कितना काम करते हैं। 30 काम को दोस्तों वो 10 दिन लगा देता, तो एक दिन में कितना करता है, 10 से 30 को भाग कर दो, 10 तिया 30, 3 काम। एक दिन में 3 काम करता था, 10 दिन लगाए उसने 30 को, तो 3 3 3 10 तिया 30 काम करा उसने। जाके कितने दिन में करा, 10 दिन में। सेम ऐसे इधर भी डिवाइड कर दो, 15 दूनी 3, 2 काम। वो एक दिन में कितना काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है, और ए एक दिन में 3 काम करता है। दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। अब दोनों मिल गए, ए और बी। ए एक दिन में 3 काम करता है, बी एक दिन में 2 काम करता है। दोनों एक दिन में कितना काम करते हैं, 5, है ना। ए एक दिन में पहले क्या लिया, सबसे पहले एलसीएम निकाला। ये 10 दिन में करता है किसी काम को, ये 15 है, काम सेम है, तो एलसीएम लिया दोस्तों, कितना है 30। इसका एक दिन का काम निकाला, इसका एक दिन का काम निकाला। ये एक दिन में कितना काम करता है, 3 काम। ये एक दिन में कितना करता है दोस्तों, 2 काम। 10 या 30, 3 काम करता है, ये 2। कुल काम कितना, 30। इस काम को दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, इसलिए इन दोनों को जोड़ लिया। एक दिन में दोनों 5 काम करते हैं, तो 30 को कितने दिन में करेंगे, 5 छंग 30, 6 दिन में करेंगे दोस्तों। 6 डेज इसका आंसर आएगा निकल के। ये भी एक तरीका है, बहुत अच्छा तरीका है। सारे क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे। ये कुल काम निकलता है जो एलसीएम आता है, और एक एक दिन का काम यहाँ से इनसे इसे डिवाइड करके आप निकाल लेंगे। एक एक दिन का काम सबका पता लग जाएगा, तो पता लग जाएगा दोनों ने एक दिन में 5 काम करा। दोनों मिल के पूछ रहा था। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, 3 में कह रहा है ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें। ए और बी दोनों मिलकर जो है किसी काम को 15 दिन में लिखते हैं, 15 डेज में करते हैं। ठीक है, तो बी इसे 15 दिन में समाप्त करें। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त करें तथा बी अकेला इस कार्य को 20 दिन में करे। जो बी है वो अकेला कितने में करता है, 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलकर 15 दिन में करते हैं। तो पूछा, तो ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। इन दोनों का ले लो एलसीएम। 15 और 20 का एलसीएम दोस्तों 60 होता है, क्योंकि 60 ऐसी संख्या जो 20 से भी डिवाइड हो रही है, 15 से भी डिवाइड हो रही है। एलसीएम मैंने निकालना बता दिया दोस्तों, बार बार रिपीट नहीं हो सकता है। तो ये जो आया कुल काम आया, टोटल वर्क निकल के आया। तो ए और बी एक दिन में कितना काम करते हैं दोस्तों, 15 चौका 60। ए और बी दोनों जो है एक दिन में 4 काम करते हैं, और बी कितना करता है एक दिन में, 20 या 60, ये 3 काम करता है ऐसे। तो ए प्लस बी बराबर आया 4 काम। ए और बी एक दिन में 4 काम करते हैं, जबकि बी अकेला एक दिन में 3 काम करता है। तो बी की जगह क्या रख दो, 3। बी जो है अकेला एक दिन में 3 काम करता है, इसलिए मैंने बी की जगह क्या रख दिया, 3 रख दिया। 3 इधर प्लस का है, तो दूसरी तरफ जाके दोस्तों माइनस का हो जाएगा, क्योंकि जो संख्या इधर प्लस की है इक्वल टू की तरफ जाके माइनस हो जाती है। 4 में से 3 गए, बचा 1। तो ए एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है। तो पूछा क्या है, ए अकेला इस कार्य को कितने दिन में। जब ए एक दिन में 1 काम करता है, तो 60 काम को करने में कितने दिन लगाएगा, एक दिन में 1, दूसरे दिन में 2, 60 काम 60 दिन में करेगा। तो 1 से 60 को डिवाइड करेंगे तो 60 दिन लगाएगा। ए इस काम को करने में कितने दिन लगाएगा, 60 डेज लगाएगा। पहला ऑप्शन आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो दोस्तों, 4 में क्या कह रहा है। एक ही कॉन्सेप्ट से दोस्तों सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे आपके, ध्यान से समझते चले जाओ बस कॉन्सेप्ट क्या है। एक तपस महीर से दुगनी गति से कार्य करता है। तपस जो है महीर से कितनी गति से कार्य करता है दोस्तों, दुगनी गति से।
अगर महीर एक दिन में एक काम करता है तो तपिस कितने काम करता है? एक दिन में 2 काम करता है, क्योंकि वो दुगनी स्पीड से काम करता है। समझ रहे हो? ये यदि वे दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें तो तपस अकेला उसे कितने दिन में पूरा कर सकेगा? वो कह रहा है तपस जो है महीर से दुगना काम करता है, दुगनी गति से कार्य करता है। अगर महीर एक काम करता है तो तपस कितने करता है दोस्तों? 2 काम करता है। दोनों मिलकर कितना करते हैं एक दिन में? 3 काम। ये 2 करता है, ये 1, तो दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं दोस्तों? 3। और वो कह रहा है दोनों मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा करें। एक दिन में 3 करते तो 12 दिन में कितना काम करेंगे दोस्तों? 12 3 36 काम करेंगे। अब उसने पूछा है इस 36 काम को तपस अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा? ठीक है, तपस पूछ रहा है। तपस एक दिन में 2 काम करता है, तो 36 को कितने दिन में करेगा दोस्तों? एक दिन में 2, 2 दिन में 4, तो 36 कितने दिन में होगा? 18 दिन में। 2 एकम 2, 1 बचा 2 अट्ठे 16। क्योंकि तपस एक दिन में 2 काम करता है, तो 36 काम को कितने दिन में करेगा? 18 दिन में कंप्लीट कर लेगा। क्लियर है? 3 कहां से आया? क्योंकि ये महीर एक दिन में 1 काम करता है और तपस दुगना काम करता है, तो वो 2 करता होगा। 2 और 1 3, 12 तिया 12 दिन में पूरा करते हैं दोनों अगर मिले तो। 12 तिया 36, 12 दिन में कितना काम होगा? 36। इस पूरे काम को तपस कितने दिन में करेगा? वो ये 2 एक दिन में 2 से भाग कर दिया, 18 दिन। कॉन्सेप्ट समझो दोस्तों, इजी है। अगर आप समझ लेंगे तो आसानी से सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है देखो। 5 में कह रहा है, 5 में दिया है ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में करता है। ए जो है 18 दिन लगाता है, और जो बी है, बी अकेला इसे 15 दिन में करता है, और बी 15 दिन में करता है। ए अकेला 18 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। अकेले ने करा दोस्तों, बी ने अकेले ने 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? पहले दोस्तों दोनों का एलसीएम ले लो। 15 छिक्का 90 होते हैं, 18 पंजे 90 होते हैं, 18 36 18 पंजे, दोनों का एलसीएम 90 आए। ये कुल काम है। क्या है दोस्तों? कुल काम 90। अब उसने बोला है बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, तो ए एक दिन में कितना करता है दोस्तों? 5 काम करता है। 18 पंजे 90, 18 से 90 को डिवाइड करा 5 आया, तो ए जो है एक दिन में 5 काम करता है। 15 छिक्का 90, बी एक दिन में 6 काम करता है। 15 से इसे डिवाइड किया, जब एक दिन में 6 तो 15 दिन में 15 छिक्का 90 काम पूरा कर दिया। एक दिन में 5 तो 18 पंजे 90, 18 दिन में काम पूरा हो गया। अब कह रहा बी अकेले ने इस पर 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया। जब वो एक दिन में 6 काम करता है दोस्तों बी, तो 10 दिन में कितना करा? बी ने 10 दिन में कितना करा दोस्तों? 10 दिन में, एक दिन में वो 6 करता है, 10 दिन में 10 छिंग 60 काम कर दिया। 90 में से 60 काम कर दिया दोस्तों बी ने। कितना बचा? 30 काम करो, 30 बचा। ये जो 30 काम है इसे पूछ रहा ए अकेला शेष काम को कितने दिन में पूरा करेगा। ए एक दिन में जब 5 काम करता है तो 30 को कितने दिन में करेगा? जो बचा हुआ शेष 5 छंग 30, 6 दिन लगाएगा सिर्फ, क्योंकि 60 तो बी ने कर दिया 10 दिन में, और बचा हुआ काम जो है 30 उसे ए कितने दिन में करेगा दोस्तों? 6 डेज में कर देगा। ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 6 में क्या कह रहा है देखो। ए की कॉन्सेप्ट चल रहा है दोस्तों, और लगभग सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे इसी पर। ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है। ए कार्य का 1/2 काम 5 दिन में करता है दोस्तों, ये दिया है। मतलब ये 2 काम था, 2 में से 1 काम करा उसने 5 दिन में, ये है इसका मतलब, समझ लेना। 1/2 मतलब आधा काम। 2 काम था, 2 में से 1 काम करा 5 दिन में। 1 काम 5 दिन में करा, तो 2 कितने काम कितने दिन में करेगा? पूरा काम कितने दिन में करेगा? सोचो। 2 में से 1 काम 5 दिन में करता है, तो 2 काम कितने दिन में करेगा? 10 दिन में। पूरा काम करेगा 10 दिन में। एक काम को 10 दिन में करता है, इसका मतलब ये है शॉर्टकट में। समझ गए? उसने घुमा के दे दिया आपको थोड़ा सा। 1/2 काम 5 दिन में, 1/2 का मतलब आधा होता है। आधा काम 5 दिन में, पूरा काम 10 दिन में। या ऐसे निकालो, 2 में से 1 काम करा 5 दिन में, तो 2 काम कितने दिन में? 10 दिन में। फिर कह रहा है 20 कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में।
और बी कितने दिन में दोस्तों? 3/5 भाग। काम कितने दिन में करता है दोस्तों? 3/5 काम 9 दिन में करता है बी जो है। मतलब 5 में से 3 काम 9 दिन में करता है। 3 काम करने में 9 दिन लगाए। 5 काम था टोटल और 3 काम करने में 9 दिन लगाए। समझ रहे हो? एक दिन में 3 काम 9 दिन लगा दिए। एक काम को 3 दिन में कर रहा है, मतलब 3 काम 9 दिन में हुए, है ना। एक काम कितने दिन में करेगा? 3 काम 9 दिन में। एक काम 9/3, 3 या 9 दिन। एक काम कर रहा है 3 दिन में, ऐसे भी निकाल सकते। 3 काम 9 दिन में हो रहे, मतलब एक काम 3 दिन में, 2 काम 6 दिन में, 3 काम 9 दिन में। समझ रहे हो बात को? यही चीज समझने की बस। 5 में से 3 काम करने में 9 दिन लगाए, मतलब एक काम को करने में वो 3 दिन लगा रहा है। कैसे निकाला? फिर से बता रहा हूं। 3 काम करे उसने 9 दिन में। एक काम करेगा, 9 को 3 से भाग कर देंगे, 3 या 9, 3 दिन। एक काम 3 दिन में। कुल काम कितना था? 5। 5 काम कितने में करेगा? 3 पंजे 15। 3 पंजे 15 दिन में। तो बी कितने दिन में करता है दोस्तों? 15 दिन में। ए एक काम को 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है। ये मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता। अब सी भी आ गया दोस्तों। सी का है क्या काम है? सी 2/3 है ना। सी कह रहा है 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। 8 दिन। इसका भी मतलब वही है दोस्तों, 3 में से 2 काम 8 दिन में करता है। 2 काम 8 दिन में। एक काम 8 को 2 से भाग, 2 चौक, एक काम 4 दिन में होता है। समझ गए? तो कुल काम कितना था? 3। तो 3 काम कितने दिन में होगा? 4 तिया 12। जब एक काम 4 दिन में होता है तो 3 काम 12 दिन में। तो सी कितने दिन में करेगा दोस्तों? 12 दिन में। एक काम 10 दिन में करता है, बी 15 दिन में करता है, सी 12 दिन में करता है। सबका निकल के आ गया। अब उसने पूछा है तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तीनों का दोस्तों एलसीएम निकाल लो। 12, 10 और 15 का एलसीएम क्या होता है? 60 होता है। 12 पंजे 60 होता है, 10 छिंग 60 होता है, 15 चौका 60 होता है। ये कुल काम है। इसका एक दिन का काम निकाला, 12 पंजे 60। ये एक दिन में 5 काम करता है। 10 छिंग 60, ये एक दिन में 6 काम करता है। 15 चौका 60, ये एक दिन में 4 काम करता है। समझ गए? तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे? 60 को। जब तीनों का एक एक दिन का काम निकाल लिया तो 5 6 5 11 और 4 कितने हो गए दोस्तों? 15। तीनों एक दिन में 15 काम करते हैं, या 6 4 10 5 15। तीनों एक दिन में 15 काम करते हैं। 60 काम को कितने दिन में करेंगे? 15 चौका 60। 4 दिन लगाएंगे तीनों के तीनों इस काम को करने में। 4 दिन लगाएंगे दोस्तों। इसका आंसर बी है क्वेश्चन नंबर 6 का। क्लियर है दोस्तों? सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट थे, घुमाने के लिए दे रखा था। ये चीज समझ लो, 2 में से एक काम 5 दिन में, तो पूरा काम 10 दिन में। बी का ए का निकाल लिया पूरा काम, बी का निकाल लिया, सी का निकाल लिया। सेम मेथड से निकाला है, कोई ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कह रहा है? 7 में देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, ये क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में। दोनों करते हैं 8 दिन में। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। और बी कितने में करता है? 12 दिन में करता है। सेम ऐसा क्वेश्चन दूसरा तीसरा भी था शायद। बी अकेला इसे पूरा कार्य को 12 दिन में कर सकता है। बी अकेला इस कार्य में पूरे 4 दिन लगा रहता है। बी ने अकेले 4 दिन तक काम करा। ठीक है, इसके पश्चात ए अकेला इसे पूरा कितने दिन में करेगा? उसके पश्चात पूछ रहा ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन और लेगा। पहले इनका एलसीएम लिया। 8 और 12 का एलसीएम दोस्तों 24 होता है, क्योंकि 8 के पाड़े में भी 24 आता है और 12 के लिए। तो 8 या 24 3 काम। ए और बी एक दिन में 3 काम करते हैं। 12 दूनी 24, ये 2 काम करते हैं एक दिन में। 8 या 24, ए और बी एक दिन में 3 काम करते हैं और बी एक दिन में 2 काम करता है। एक एक दिन का काम निकाल लिया। अब उसने बोला क्या है? उसने बोला है बी अकेला इसमें 4 दिन लगा रहा है। जब बी एक दिन में 2 काम करता है तो 4 दिन में कितना करेगा दोस्तों? एक दिन में 2 करता है, 4 दिन में कितना करेगा? 4 दूनी 8 काम। तो 24 में से 8 तो कर दिया बी ने। ठीक है, 4 दिन तक लगा रहा वो, क्योंकि वो एक दिन में 2 करता है, 4 दिन में 8।
तो 24 में आया, 8 के बचे 16। अब जो ये 16 काम बचा हुआ है इसे किससे करवाना दोस्तों? ए से। पहले अब वो पूछ रहा है ए अकेला उसे कितने दिन में पूरा करेगा। ए और बी जो है एक दिन में 3 काम करते हैं और बी कितना करता है दोस्तों? 2। तो बी की जगह 2 रखा, 2 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 गया, बचा 1। ए एक दिन में 1 काम करता है, तो 16 काम बचा हुआ है, इसे कितने दिन में करेगा? जब ए एक दिन में 1 काम करता है तो 16 काम को 16 दिन में ही करेगा। तो उसने ये पूछा ए बचे हुए काम को कितने दिन में करेगा। 7वें का बिल्कुल बी ऑप्शन आ जाएगा। समझ में आ गया होगा दोस्तों, क्लियर है। बी एक दिन में 2 और ए और बी मिलकर 3। जब ए और बी 3 करते हैं तो बी का 2 लिख देना बी की जगह, 2 इधर जाके माइनस हो गया, 3 में से 2 गया, 1। ए एक दिन में 1 काम करता है, बी 2, 1 2 और 1 3, है ना। अब बी ने 4 दिन काम करा अकेले, तो 4 दुनिया 8 काम कर दिया उसने, तो 16 में से 8 काम कर दिया, 24 में से 8 काम कर दिया, ये कुल काम था। कुल काम में से 8 कर दिया, 16 बचा। इसे ए कितने दिन में करेगा? जब ए एक दिन में 1 करता है तो 16 को 16 दिन में करेगा। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 8 में क्या कह रहा है देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, ये 8 में दिया है ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो। कितनी अधिक हो दोस्तों? 50% अधिक। 50% का मतलब 50/100, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 2 ऊपर आ गया, 2 का 50% कितना होता है दोस्तों? 1 होता है। मतलब ए अगर एक दिन में 2 काम करेगा तो बी कितना करेगा दोस्तों? 50% ज्यादा करता है। ये कह रहा है बी, यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो, ए से 50% ज्यादा, तो 2 का 50% 1 है। ए 2 करता है तो बी 1 ज्यादा करता है, तो कितना करता है? 3 काम करता है एक दिन में। ठीक है। वो कह रहा है ए किसी कार्य को 9 दिन में करता है। जब ए एक दिन में 2 काम करता है तो 9 दिन में कितना करता होगा? 9 दूनी 18। ठीक है। तो वो पूछ रहा है बी इस काम को कितने दिन में करेगा। बी एक दिन में 3 काम करता है, तो इस 18 को कितने दिन में करेगा? 3 से भाग कर दो, 3 छंग 18, 6 दिन लगाएगा बी से करने में, सिर्फ 6 डेज इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखना क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 9 में दिया दोस्तों, ये ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 18 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी जो है कितने दिन में करते हैं? 18 दिन, 18 डेज में कर सकते हैं। बी तथा सी मिलकर इसे 24 दिन में, बी और सी 24 दिन में कर सकते हैं। समझना दोस्तों इंपॉर्टेंट किस, सी और ए 36 दिन में करते हैं। सी और ए मिलकर कितने दिन में करते हैं? 36 डेज में करते हैं। तो ए बी सी तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे? पहले तीनों का एलसीएम ले लो। 36, 24 दूनी 48, 72 आ जाएगा दोस्तों। 36, 18 चौक 72, 24 दूनी 48, 24 तीय 72, 36 दूनी 72। ठीक है। अब दोस्तों इससे इसे भाग कर 36, 18 चौक 72, 4 काम। ए और बी एक दिन में 4 काम करते हैं, यही तो निकल के आया। 24 दूनी 48, 24 तीय 72। बी और सी एक दिन में 3 काम करते हैं, 36 दूनी 72, ये 2 काम करते हैं। ठीक है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और बी कितना करते हैं दोस्तों? 4 काम। बी और सी कितना करते हैं? 3 काम एक दिन में, और सी और एक दिन में 2 काम। तो कितना होगा? 4 3 7 और 2 9। सारे मिलकर एक दिन में 9 काम करते हैं। तो ए कितनी बार आ रहा? एक बार यहाँ आ रहा, एक बार यहाँ आ रहा। कितने हो गए? 2 ए हो गए। ए और ए 2 ए। बी और बी कितने हो गए दोस्तों? 2 बी हो गए। सी और सी कितने हो गए दोस्तों? 2 सी हो गए। ये सारे मिलकर कितना काम करते हैं? 9। अब इनमें क्या चीज कॉमन आ रही है दोस्तों? सारों में बताइए क्या चीज कॉमन है? इन सब में 2 कॉमन है। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2। जो सब में होता है उसे कॉमन कहते हैं। तो 2 को बाहर लिख लो ऐसे ब्रैकेट के बाहर। कॉमन जब लेते हैं तो उसे बाहर ब्रैकेट के लिख लेते हैं। सब में से 2 कॉमन आ गया, 2 मल्टीप्लाई में वो नीचे डिवाइड में चला जाएगा। जो संख्या गुना में होती है वो दूसरी तरफ दोस्तों भाग में चली जाती है 9। तो ए बी सी का जो है एक दिन का काम निकल के आया 9/2। समझ रहे हो? ए बी सी एक दिन में 9/2 काम करते हैं। तो 72 काम है कुल। ये मैंने बताया था ये कुल काम होता है। तो
72 काम को कितने दिन में करेंगे। जब एक दिन में 9/2 करते हैं तो 72 को 9/2 से भाग कर दो। ये 2 जो है दोस्तों ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ये 9 के नीचे तो था ही, 9 के पास तो कभी आ ही नहीं सकता, ये ऊपर चला जाएगा यहाँ पे। 9 8 72 होता है, आपको पता है, और 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। तो सारे मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे दोस्तों? 16 डेज में कर देंगे। 9 का आंसर बी आ जाएगा, जो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है। पूरी वीडियो को ध्यान से देखो और कॉन्सेप्ट दोस्तों क्लियर करो अपना, मेहनत से समझोगे तभी कुछ समझ में आएगा। 10 में कह रहा है ए और बी मिलकर एक कार्य को 8 दिन में करते हैं। ए और बी जो है कितने दिन में करते हैं? 8 डेज, 8 डेज में करते हैं। बी और सी से 12 दिन में करते हैं। बी जमा सी कितने में करते हैं? 12 दिन में करते हैं। सी तथा ए से 15 दिन में करते हैं। सी और ए कितने दिन में करते हैं? दोनों 15 दिन में करते हैं। तो ये पूछ रहा है सी अकेला इसे कितने दिन में समाप्त करेगा। अब की बार सी से करवा रहा है, पहली बार तीनों से करवा रहा था। एलसीएम ले लो दोस्तों तीनों का। 8 16, 8 से 24, 8 चौक 32, 8 पंच 40, 8 छिंग 48, 8 7 56, 8 64, 8 9 72, 8 12 और 15 का एलसीएम लेना पड़ेगा दोस्तों। क्या आएगा? 8 12 और 15 का एलसीएम क्या आएगा दोस्तों? 8 12 15। तो 4 से कर दे पहले, 4 दूनी 8, 4 3 12 15। 2 से करना चाहिए था दोस्तों, क्योंकि ये भाज्य से करते, पर मैंने 4 से करते जल्दी करने के लिए। 2 एकम 2 हो जाएगा, 3 ऐसी बचा, 15 ऐसी। 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 ये 15 दूनी 30 चौक, 3 चौक 120। कितना आया एलसीएम? 120 आया। एलसीएम निकालना दोस्तों पूरा बताया हुआ है, उसे समझ लेना कैसे निकालते हैं। 120 आया। अब क्या करेंगे दोस्तों? 8 से 120 को भाग करो। 8 एकम 8, 4 बचे, 8 पंजे 40। ए और बी एक दिन में 15 काम करते हैं, तो 8 दिन में 15 अट्ठे 120। ये फुल काम है जो ये सारे कर रहे हैं। 12 एकम 12, ये 10 दिन में करेंगे। 12 से भाग कर दिया, 15 से भाग कर दो। 15 छिक्का 90, 15 7 100, 15 अट्ठे 120। 8 काम करते हैं। सारों को जोड़ दो दोस्तों। ए और बी जैसे पहले में करा था, बी और सी, सी और ए, सारे मिलकर एक दिन में कितना काम करेंगे? 15 और 10 25, 25 और 8 कितने हो गए दोस्तों? 33। ये 15 10 25 और 8 33। ए और ए कितने हो गए दोस्तों? 2A। बी और बी कितने हो गए? 2B। सी और सी कितने हो गए? 2C। करते हैं 33। 2 सारों में 2 कॉमन आ जाएगा ऐसे। A प्लस बी प्लस सी बराबर 33। 2 मल्टीप्लाई में है, नीचे डिवाइड में आ जाएगा। ये तीनों एक दिन में 33/2 काम करते हैं। ये पूछ रहा है सी अकेला कितने दिन में करेगा, तीनों नहीं पूछा। तो आपको दोस्तों ए और बी का काम पता है। ए और बी एक दिन में 15 काम करते हैं और तीनों एक दिन में 33/2 करते हैं। तो ए और बी की जगह क्या रख दो? 15, क्योंकि ए और बी एक दिन में 15 करते हैं। ए और बी 15 प्लस सी 33/2। 15 प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, है ना। 15 इधर जाके माइनस का, 33/2 पहले से ही है। 15 इधर जाके माइनस का हो गया। 15 दूनी 30। एलसीएम लेके दोस्तों भिन्नों को घटाना मैंने पहले ही बताया था। ये चैप्टर आने के लिए भिन्नों को कैसे घटाते आना चाहिए। 15 दूनी 30 हो गया, या 2 लाना है नीचे, क्योंकि बराबर करना 2 से नीचे, तो 2 से ऊपर भी गुना करेंगे। बटे 2 नीचे ही रहेगा। 33 में से 30 गए, 3/2। सी एक दिन में 3/2 काम करता है। सी एक दिन में 3/2 काम करता है। तो 120 को कितने दिन में करेगा? 120 को 3/2 से भाग कर दो। ये जो 2 था ये ऊपर यहाँ पे चला जाएगा ऐसे। 3 से भाग करोगे, 3 चौक 12, कितना बचा? 0 बची, ऊपर 40 बचा और 2 बचा। 40 दूनी 80। तो सी कितने दिन में करेगा दोस्तों इस काम को? 80 दिन लगा देगा सी करने में। 10 का दोस्तों बिल्कुल ए, ऑप्शन ए है। मेथड समझ लो, कॉन्सेप्ट समझ लो दोस्तों। वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक भी कर लो, ठीक है। मिलता हूँ नेक्स्ट पार्ट में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।